हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल फ्रॉम IIT भुवनेश्वर। तो यार आज तुम लोग का JEE एडवांस का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो अब तुम लोगों को लगा होगा भैया कौन सी IITs मिल सकती है अपन को। तो सबसे पहले तुम्हारा जो भी रिजल्ट रहा यार कमेंट सेक्शन में बताना कैसा रहा और तुम्हारा रिजल्ट। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल IIT ब्रांच वाइज कट ऑफ। कौन कौन सी IITs में तुमको कौन कौन सी ब्रांचेस अपने पर्टिकुलर रैंक पे मिल सकती है। और तुमको मैं बता दूँ 23 के रैंक पे भी IIT पॉसिबल है जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 23 के रैंक पे भी IITs मिल रही है। तो अपन सबसे पहले ये वीडियो क्यों जरूरी है इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो यार तुम्हारा ये जोसा का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का शेड्यूल आउट हो चुका है। इस पर तुम देख सकते हैं कल से ही तुम्हारी रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी, मतलब कल से तुमको वो फिलिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगी कॉलेज की प्रायोरिटी ऑर्डर्स। तो इसके लिए तुमको कट ऑफ पता होनी चाहिए कि तुमको कौन कौन सी IITs मिल सकती है, कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। ये वीडियो इस वजह से बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है। तुम देख सकते हो कि 20 तारीख से तुम्हारा राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले तक तुमको सब क्लैरिफाई होना चाहिए कि तुमको ये IIT में क्या क्या चीज़ मिल सकता है। तो मैं इस वजह से ये वीडियो बनाना कंपलसरी समझता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं NIRF रैंकिंग की। ये तो NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग के लिए है पूरी। वैसे NIRF रैंकिंग से उतना फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि NIRF अच्छा होगा तो कॉलेज अच्छा है। तो ऐसी बात नहीं है, कॉलेज अच्छा होता है NIRF कम होने के बाद भी। तो पहले भी तो अपना IIT मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, वाराणसी, वाराणसी को BHU बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। धनबाद, फिर गांधीनगर हो गया, IIT ISM धनबाद है ये। फिर ये गांधीनगर, रोपर, जोधपुर, मंडी, पटना, भुवनेश्वर। तो मैं एक चीज़ तुम लोगों को बता दूं, ये BHU को वाराणसी बोलते हैं और भुवनेश्वर अलग है। तो इसका ये BHU मत समझ जाना कि BHU मतलब भुवनेश्वर होता है। ऐसी मिस्टेक मेरे कॉलेज में 2-3 लोगों ने करी है, मैं जानता हूँ। इस वजह से पहले से तुमको मैं रेक्टिफाई करके बता दे रहा कि यहाँ यहाँ पे गलती हो सकती है। फिर भुवनेश्वर बाद तिरुपति, जम्मू, पलक्कड़, भिलाई, धारवाड़, गोवा। सो हमारे पास 23 IITs हैं। अपन हर एक सब्जेक्ट, हर एक कॉलेज की कट ऑफ देखेंगे ब्रांच वाइज। सबसे पहले कॉलेजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पे। इनिशियली मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले Tier 1 कॉलेज होते हैं, Tier 2 कॉलेज होते हैं, Tier 3 कॉलेज होते हैं। तो अपने Tier 1 में आते हैं बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, कानपुर, हैदराबाद। Tier 2 में आते हैं अपने BHU भुवनेश्वर, इंदौर, गांधीनगर, रोपर, मंडी, IIT ISM धनबाद, पटना। Tier 3 पे आते हैं अपने भिलाई, तिरुपति, पालक्कड़, गोवा, जोधपुर, धारवाड़, जम्मू। ठीक है, तो ये ऐसे करके तुमको पता चल सकता कि IITs को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। Tier 1 कॉलेज, Tier 2 कॉलेज, Tier 3 कॉलेजेस में। ठीक है, ये हो गया बेसिक आइडियाज। तो अपन मद्रास के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ ये तुम्हारी जनरल कैटेगरी की जेंडर न्यूट्रल मतलब CRL रैंक, CRL पे मैं बात कर रहा हूँ पूरी। इसके बाद तुम्हारी जो भी कैटेगरी होगी PWD, OBC, ST SC, तुम उस हिसाब से देख सकते हो। मैं इसका पूरा PDF तुमको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले IIT मद्रास की। ये मैं तुमको 6th राउंड का दिखा रहा हूँ, ये लास्ट राउंड का है सीधा कि कितने पे तुमको क्लोज होता है। ओपनिंग रैंक से तुमको कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग रैंक से तुमको मतलब रखना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं IIT मद्रास में अगर तुमको CSE चाहिए तो 148 रैंक पे क्लोज रहता है। तुम्हारी रैंक्स आ गई है यार, तो आज चेक कर लेना तुम्हारी कि तुमको कौन कौन सा IIT मिल सकता है। ठीक है, तो कई सारी ब्रांचेस हैं IIT मद्रास के अंदर। एरोस्पेस हो गया, बायोलॉजिकल, केमिकल, सिविल, CSE, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, फिर आर्किटेक्चर। ये तुम्हारी 4 ईयर बीटेक हो गया। फिर तुम्हारा BSc कोर्स भी होता है, BTech प्लस MTech भी होता है, डुअल डिग्री कोर्स, जहाँ पे तुमको 4 साल की BTech होती है और 2 साल का MTech होता है। लेकिन अगर तुम डुअल कोर्स लोगे तो 5 साल में BTech प्लस MTech कंप्लीट हो जाएगा। वैसे फिजिक्स का होता है, BS प्लस MS कोर्स होता है। ठीक है, तो अगर तुमको IIT मद्रास में जाना है तो लास्ट रैंक क्या चाहिए, तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुमको अगर तुम्हारी रैंक 11,185 है तो तुमको IIT मद्रास में सीट मिल जाएगी। अगर ये है कि भैया मेरे को IIT मद्रास ही जाना है तो 11,185 रैंक इज़ द लास्ट रैंक टू एंटर IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास की बात हो गई। अब अपन चलते हैं अगले कॉलेज IIT दिल्ली। बहुत लोग का ड्रीम कॉलेज है, मतलब सभी ड्रीम IIT तो सभी ड्रीम कॉलेज होते हैं। तो अपन जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल राउंड 6 की बात कर रहे हैं। तो अगर IIT दिल्ली में तुमको CSE चाहिए
तो तुम देख सकते हो तुमको 148 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। ये मैं लास्ट ईयर का डाटा बता रहा हूँ, इस साल का डाटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली में तुमको कई सारी 4 ईयर बीटेक 5 ईयर ब्रांचेस है, इतने सारे तुमको ब्रांचेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये है कि भैया मेरे को आईआईटी दिल्ली ही चाहिए, चाहे कोई सी भी ब्रांच मैटर नहीं कर रही है मेरे लिए, तो आईआईटी दिल्ली में तुमको घुसने के लिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पे तुमको मिल जाएगी 6690 रैंक होनी चाहिए तुम्हारी। लास्ट ईयर 6690 में मिल जाएगी। ये लास्ट रैंक है आईआईटी दिल्ली में एंट्री के लिए। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं बॉम्बे के लिए। बॉम्बे ऑल इंडिया रैंक 1 सीएसई हमेशा लेता है भाई, अधिकतर टाइम 99% टाइम लेते ही लेते हैं। अगर सीएसई चाहिए तुमको आईआईटी बॉम्बे में तो 67 रैंक पे क्लोज हो जाती है। और ये है कि भैया मेरे को तो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे का टैग चाहिए, चाहे रैंक कोई भी हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो लास्ट रैंक है 9064 लास्ट ईयर थी आईआईटी बॉम्बे में घुसने, 9064 लास्ट ईयर घुसने के लिए आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ तुमको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें प्रोवाइड हो जाएगा, तुम बहुत ईजिली उसको चेक कर सकते हो, इससे तुमको बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हारी काउंसलिंग में। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर में सीएससी देख सकते हो 238 रैंक पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। और अगर लास्ट रैंक देखा जाए जो तुमको घुसने के लिए चाहिए आईआईटी मद्रास में, वो है 11,824 रैंक। ठीक है, आईआईटी कानपुर में तुम इससे एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं अपन आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की में सीएस के लिए तुमको 412 रैंक चाहिए। और लास्ट रैंक तुम देख सकते हो आईआईटी रुड़की में घुसने के लिए, मैं एक बार जूम करके भी दिखाता हूँ, बहुत लोग को हो जाता है कन्फ्यूजन। ये देख रहे हो रैंक 20,728, मतलब 20,700 पे तुमको आईआईटी रुड़की में सीट मिल रही है। ये है कि कुछ नहीं मिल रहा है, आईआईटी का टैग चाहिए, आईआईटी रुड़की जाना ही जाना है, तो 20,728 रैंक पे तुमको आईआईटी रुड़की मिल रहा है। ये लास्ट ईयर का था, वो भी जनरल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी समझ लो तुम लोग, अब 20,700 पे तुमको आईआईटी रुड़की में सीट मिल रही भाई, तो तुम क्या समझ रहे हो। अपन अब बात कर लेते केजीपी के लिए मैं एक बहुत खास बात दिखाना चाहूँगा, तुमको यकीन नहीं होगा। सीएससी के लिए तुमको देख सकते हो, सीएससी के लिए तुमको 279 रैंक चाहिए, क्लोजिंग रैंक लास्ट रैंक थी। और अगर तुमको ये है कि सी देखो केजीपी में बहुत ब्रांचेस है, मैं दिखाता हूँ। केजीपी की मैं 2 लिस्ट लेके आ रखा हूँ। केजीपी में इतनी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तुमको एडमिशन चाहिए केजीपी में, तो लास्ट रैंक क्या देख रहे हो, ध्यान से देख लो मेरे भाई, लास्ट रैंक क्या है केजीपी में घुसने के लिए। मैं लिख रखा था ना आईआईटी 23 के रैंक, तो देख लो 23 के रैंक प्लस होने पे भी आईआईटी मिल रहा है भाई तुमको। क्या रैंक है 23337, ये लास्ट ईयर की रैंक थी, मतलब 23337 रैंक पे भी तुमको आईआईटी केजीपी में एडमिशन मिल रहा है। मतलब 24 के रैंक के आसपास इस बार तुम सोच सकते कि तुमको आईआईटी केजीपी में सीट मिल जाएगी। ठीक है, इतनी सारी है, तुम अच्छे से ध्यान से, इसको मैं लिस्ट दे दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तुम अपने रैंक के हिसाब से अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हो कि तुमको क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर तुमको कौन सी डिग्री मिल सकती है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। आईआईटी गुवाहाटी में अगर तुम लोग को सीएससी चाहिए तो 654 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हो गई थी। और ये है कि आईआईटी गुवाहाटी घुसना है तो 10,455 लास्ट रैंक है, इस पे तुमको आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आईआईटी हैदराबाद के बारे में। सो आईआईटी हैदराबाद में सीएससी कितने पे क्लोज होता है, सीएससी का देख लो 674 रैंक पे सीएससी क्लोज हो जाता है आईआईटी हैदराबाद में। और लास्ट रैंक आईआईटी हैदराबाद में घुसने के लिए 10,482 चाहिए बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आईआईटी इंदौर के बारे में। ये पूरी लिस्ट मैं तुमको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त की रैंक पिछले साल 17,000 थी, लेकिन उसको लगा कि आईआईटी नहीं मिल पाएगा उसको, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो बहुत बड़ी गलती हो गई उसकी। तुम देख सकते हो 24,000 पे भी तुमको आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, अगर तुमको सिविल सीएससी में घुसना है आईआईटी इंदौर में, तो सीएससी का तुम देख सकते हो, सीएससी के लिए तुमको 138485 रैंक लास्ट ईयर लगी थी, इस बार ±100 लेके चलना। और लास्ट रैंक तुमको घुसने के लिए आईआईटी इंदौर में 12,217 रैंक
चाहिए, किसमें, मेटलर्जी ब्रांच में, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आईआईटी बीएचयू के लिए। आईआईटी बीएचयू में भी देखो कई सारी तुमको ब्रांचेस दिख जाएंगी यहाँ पे, 4 ईयर 5 ईयर आर्किटेक्चर, ठीक है। और तुमको लास्ट रैंक बीएचयू में घुसने के लिए 19 to 96 मतलब 19,000 पे तुम बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि 18 के बाद ऐसा लगता है कि बीटेक में एडमिशन मिलना मुश्किल है। तो तुम इस पर ट्राई कर सकते हो कि तुमको अगर आईआईटी चाहिए ही चाहिए तो 19,000 24,000 पे भी आईआईटी मिल रहा है, ठीक है। और अगर सीएससी की बात कर ले अपना, तो सीएससी के लिए तुमको कितनी रैंक चाहिए, 997 रैंक चाहिए तुमको बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। आईआईटी आईएसएम धनबाद के बारे में बात कर लेते हैं। धनबाद में सीएससी क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 2862 रैंक पे, और इस कॉलेज में मतलब धनबाद में घुसने के लिए लास्ट रैंक जो चाहिए वो है 14798 अप्लाइड जियोफिजिक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स है, इस पर तुम देख सकते हो, और बाकी ब्रांचेस का भी तो तुम देख ही सकते हो, मैं पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बात कर रहे थे अपन आईआईटी गांधीनगर की। गांधीनगर में अगर तुमको सीएससी में एडमिशन चाहिए तो 1555 पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर, और अगर गांधीनगर में तुमको एडमिशन चाहिए लास्ट रैंक जो है 12299 पे तुमको मेटलर्जी ब्रांच पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं रोपड़ की। रोपड़ में अगर तुमको सीएससी चाहिए तो सीएससी के लिए 1859 रैंक लगेगी तुमको, तुम्हारी 1598 रैंक आनी चाहिए। और अगर तुमको लास्ट सीट जो रोपर में घुसने के लिए चाहिए वह है 14524, मेरी 14572 थी, मैं सिविल लिया भुवनेश्वर में, ठीक है। तो लास्ट रैंक अगर तुमको रोपर में घुसना है तो 14524 है। अब हम बात कर लेते हैं जोधपुर की, ठीक है। जोधपुर में अगर तुमको घुसना है तो तुमको सीएससी के लिए 2408 रैंक चाहिए, और लास्ट रैंक अगर तुमको घुसना है जोधपुर में तो 17524। इतनी रैंक तुमको चाहिए अगर तुमको जोधपुर में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आईआईटी मंडी की। आईआईटी मंडी यार बहुत सुंदर कैंपस है, अगर तुम कैंपस टूर देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। आईआईटी मंडी यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैंपस है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुमको सीएससी में एडमिशन लेना है तो 2909 रैंक चाहिए तुमको आईआईटी मंडी में एडमिशन लेने के लिए, और लास्ट रैंक आईआईटी मंडी में घुसने के लिए चाहिए 17287, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आईआईटी पटना की। आईआईटी पटना में अगर तुमको सीएससी चाहिए, ठीक है, आईआईटी पटना में तो 2818 रैंक लगेगी तुमको आईआईटी पटना में सीएससी में घुसने के लिए, और लास्ट रैंक आईआईटी पटना में घुसने के लिए है 16253 मेटलर्जी ब्रांच, वो भी 4 ईयर है। तुम देख सकते हो कि कितनी डिमांड है आईआईटी की। 16253 रैंक पे भी तुमको आईआईटी पटना मिल रहा है। तो मैं ये फैक्ट के साथ आ रहा हूँ कि तुमको 23,000 रैंक पे भी आईआईटी मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। मेरा कॉलेज है खुद पर्सनली में, और अगर तुमको आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में कोई सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम में टेक्स्ट करो, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। तुमको कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछो यार मेरे से आईआईटी भुवनेश्वर के लिए। अगर तुमको आईआईटी भुवनेश्वर में सीएससी चाहिए तो तुमको 3101 रैंक पे सीएससी मिल जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर में, और लास्ट रैंक आईआईटी भुवनेश्वर में घुसने के लिए है अपनी 16386, ठीक है। मतलब 16,500 रैंक पे तुमको आईआईटी भुवनेश्वर मिल रहा है मेरा कॉलेज। बात कर लेते हैं अपन आईआईटी तिरुपति की। अब तिरुपति में देखो सीएससी में ब्रांचेस थोड़ी कम है, तो सीएससी घुसने के लिए तुमको 3701 रैंक चाहिए, और लास्ट रैंक जो अगर तुमको घुसना है आईआईटी तिरुपति में तो ये है 16658। सिविल डिपार्टमेंट में तुम तिरुपति में एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं आईआईटी जम्मू की। आईआईटी जम्मू के बारे में बात करते हैं। आईआईटी जम्मू में अपन को सीएससी में एंट्री के लिए 4458 रैंक चाहिए, ठीक है, और इसमें एंट्री के लिए लास्ट रैंक है 15146। मेटा में तुम एडमिशन ले सकते हो। आईआईटी पलक्कड़ के बारे में बात कर लेते हैं अपन। अगर तुमको सीएससी में एडमिशन चाहिए आईआईटी पलक्कड़ में तो 5162 मतलब 5000 रैंक पे तुमको आईआईटी पलक्कड़ में सीएससी ब्रांच मिल जाएगी।
और लास्ट रैंक जो तुमको घुसने के लिए चाहिए पलक्कड़ में वो है 16487, मतलब 16,500 रैंक पे तुमको पलक्कड़ में एडमिशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अपन IIT भिलाई की। भिलाई में अगर तुमको CSE में एडमिशन चाहिए तो 5791 रैंक पे तुमको भिलाई में CSE मिल जाएगी, मतलब नियरली तुम 6,000 मान लो इस बार। और अगर तुमको भिलाई में एडमिशन चाहिए तो 16674, मतलब 17,000 के आसपास मान लो भिलाई में एडमिशन इस बार मिल जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं IIT धारवाद के बारे में। धारवाद और धनबाद दोनों अलग अलग है, ये चीज़ का तुम ध्यान रखना। CSE डिपार्टमेंट चाहिए तो तुमको 6,597, मतलब 6,000 पे तुमको धारवाद में CSE मिल जाएगा। और लास्ट रैंक धारवाद में घुसने के लिए 18027, ठीक है। तो 18,000 पे तुमको धारवाद में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन IIT गोवा की। IIT गोवा में सिर्फ 4 ही ब्रांचेस हैं। अगर तुमको CSE में एडमिशन चाहिए तो 4232 पे तुमको IIT गोवा में CSE डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और लास्ट रैंक IIT गोवा में घुसने के लिए चाहिए वो है 13483, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को पूरा कट ऑफ्स बता दिया हूँ सारे कॉलेजेस की ब्रांच वाइज। ये PDF में तुमको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है। जो अगर तुमको ओल्ड 7 ओल्ड IITs में कोई सी भी ब्रांच मिल रही है ना Tier 2 या फिर Tier 3 के मुकाबले, तो तुमको ले लेना चाहिए। क्योंकि उसकी मैं बोलूँगा जो न्यू IITs की CSE ब्रांच है ना, उससे बेटर वहाँ की ओल्ड IITs की ब्रांचेस हैं। मेरा हिसाब से मेरा जितना अभी तक सीनियर से वहाँ के बैचमेट से बात हुई है तो मेरे को इतना तो लगा कि वहाँ की जो ओल्ड IITs की फैसिलिटीज़ अगर बातचीत है ना, उसका जो फील है ना वो अलग लेवल पे। मैं तो यही बोलूँगा अगर तुमको न्यू IITs में तुम कोई अपर ब्रांच के बारे में सोच रहे हो तो टॉप 7 IITs में एक बार लोअर ब्रांच के बारे में सोच लेना। टॉप 7 IITs पे एडमिशन अच्छा रहता है, तुमको वहाँ की कॉलेज लाइफ में भी थोड़ा ज़्यादा एंजॉयमेंट होगा। मैं तो यही बोलूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुमको अगर CSE में इंटरेस्ट है तो जहाँ मिल रहा है भाई लो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया तो एकदम पत्थर की लकीर हो गए। तो मैं इसका PDF पूरा नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और तुम बताना यार तुमको कौन कौन से तुम IIT से भरना चाह रहे हो। और अगर किसी भी IITs का तुम लोग को इशू, जिसकी मेरे को गांधीनगर में कुछ डाउट है, मेरे को गांधीनगर में मिल रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा गांधीनगर के कोई कंटेंट वाले को अपने चैनल पे पॉडकास्ट पे लाने का अगर ट्राई हो सकता है। जिसकी तुमको अगर रोपड़ में डाउट है तो क्या डाउट है, मैं रोपड़ वाले से ही क्लेरिफाई कराऊंगा डाउट, ना कि उससे पूछ के तुमको लाइव लेके आऊँगा। जोधपुर में कोई डाउट है तो ले आओ, ठीक है। अगर भुवनेश्वर में कोई डाउट है तो भाई कमेंट करो यार, तुम बैठे हुए, मैं भुवनेश्वर का वीडियो तुरंत बनाने को तैयार बैठा हूँ। तुमको कोई भी डाउट है भुवनेश्वर का तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अगर तुमको और कोई भी डाउट है और तुम्हारा एडवांस हुआ कि नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भाई तुम मेंस क्वालिफाई करके घुसे, बहुत बड़ी बात होती है। मेरा तो पहली बार में हुआ भी नहीं था यार, मेरे को पता है कितना ख़राब लगता है, ठीक है। तो भाई मेहनत करते जाओ। अब तुमको काउंसलिंग का टाइम आ चुका है तो तुमको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि तुम्हारी डेट्स आने वाली है राउंड 1, मतलब तुमको 20 से पहले तुमको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले तुमको सारे कॉलेजेस देखने पड़ेंगे कि कौन से कॉलेजेस में ये मिल रहा है मेरे को, कौन सी ब्रांच मिल रही। तो मैं ये PDF पूरा नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तुमको अच्छा लगता है तो यार ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे कंटेंट्स और आते रहेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। ये PDF तुमको नीचे प्रोवाइड मिल जाएगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपने एडवांस के मार्क्स और रैंक कमेंट करते हुए जाना। टेक केयर, बाय बाय।